चलो बच्चों, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में लिखा है कि y इक्वल टू एफ एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा ठीक है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इसका सोल्यूशन है y इक्वल टू एफ एक्स। ऐसे इस पेपर में डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और क्वेश्चन आया था, डेट वाज वो लीनियर फॉर्म, और ये भी लीनियर फॉर्म ही है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, चलिए तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ईजी है। यहाँ पर -1 से 1 और सच दैट एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, तो ये इसलिए दिए जाते हैं ताकि जब हम सॉल्व करते हैं तो कांस्टेंट की वैल्यू आ जाए। अब देखिए साहब, ये काफ़ी लंबा कर दिया इन्होंने, क्योंकि एक काम तो डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा सॉल्व करना है, तो वहाँ से वाई इक्वल टू एफ एक्स आएगा, फिर उसको इंटीग्रेट भी करना है ना। तो ये दो क्वेश्चन इन्होंने ज़बरदस्ती एक ही में मिला दिए। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर इसका जो दूसरा पार्ट है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो निश्चित तौर पर इसमें काफ़ी लंबी परेड होने वाली है। तो देखें, बट ये एक है कि लेंदी होना और एक है कि ये किस लेवल का है। तो ये जेईई मेन 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, जनवरी अटेम्प्ट में, सेकंड शिफ्ट में। देखते हैं बच्चों कैसे सॉल्व होगा ये। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख ही रहा है कि लीनियर फॉर्म है, तो हम लिख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, और एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन हमने अलग कर दिया। फिर यहाँ x टू दी पावर 6 प्लस 4x आ रहा है, और नीचे आ जा रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक लीनियर फॉर्म है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एफ एक्स, और सामने लिखा हुआ है इसमें जी एक्स। तो ये एक लीनियर फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसको कि अपने को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने में बहुत इजी है। सबसे पहले तो हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना पड़ता है, जो कि ई टू दी पावर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स लिखते हैं। तो ई टू दी पावर अगर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स लिखें तो ये इस तरह से हो गया, बाई 2 कर दीजिए। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि नीचे एफ एक्स है तो ऊपर एफ डैश एक्स आ जाएगा, तो ई टू द पावर हाफ, और ये हो गया लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हाफ पावर ऊपर चली जानी है। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x की वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में है। तो अगर x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है तो जैसे इसका जो रिज़ल्ट आएगा तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और पावर हाफ ऊपर चली गई यानी रूट। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है, चूँकि x 1 से कम ही है, इसका मॉड वैल्यू 1 से कम है, तो उसको फिर हम रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके लिखेंगे। ठीक है, उसका रीज़न ये है क्योंकि x की मॉड वैल्यू 1 से कम है, तो चूँकि ये पॉजिटिव रहना चाहिए तो इसलिए ऐसे लिख दिया। तो एक काम तो हो गया। अब बात है कि साहब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सॉल्यूशन क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता है y इंटू आई एफ इज़ हाउ मच, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हम लिखते हैं सामने इंटीग्रेशन, और जी एक्स को लिखते हैं, तो जी एक्स है एक्स टू दी पावर 6 प्लस 4x, नीचे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस सी। तो इससे हमने ये कैंसिल आउट कर दिया। अब जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो रिज़ल्ट है y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सामने है x टू द पावर 7/7 प्लस 4x स्क्वायर बाई 2। तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 ही रह जाएगा, 4x स्क्वायर बाई 2 है ना, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी। तो ये हो गया 2x स्क्वायर और ये हो गया c। अब बात आती है कि c की, तो c क्या हो। तो f ऑफ ज़ीरो ज़ीरो दिया हुआ है, f ऑफ ज़ीरो मतलब y की वैल्यू 0 पर 0 है। तो अगर आप x को 0 रखते हैं तो y का जो वैल्यू है दैट इज़ 0। तो इधर तो 0 ही हो जाएगा, इधर भी 0 प्लस c। तो चलो एक लॉजिक ये हो गया कि साहब c की वैल्यू तो 0 हो गई। अब जो y है जिसको कि हम एफ एक्स कह रहे हैं, तो एक्स टू दी पावर 7/7 प्लस 2x स्क्वायर बाई ये रूट आ जाएगा।
तो y यानी एफ एक्स का वैल्यू आ गया। अब एक क्वेश्चन का हिस्सा हो गया जो कि अपने आप में एक पूरा क्वेश्चन है। अब इसका दूसरा हिस्सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फिर दूसरा पूरा कंप्लीट काम हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा ना। तो चलिए देखिए इसको भी कर लेते हैं। अब हमारा जो इंटीग्रेशन वाला सेक्शन है वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, 6 माइनस हाफ से हाफ दिया हुआ है और एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है और इसकी जो वैल्यू है वो दी है 2 पाई माइनस अल्फ़ा। तो पूछ रहे हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर बताइए कि क्या होगा। तो अब ये काम कैसे हो, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 6 बाहर कर लीजिए, माइनस हाफ से हाफ कर लीजिए और जो एफ एक्स है उसकी जो वैल्यू थी उसको यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए। तो एक्स टू दी पावर 7/7 हो गया, फिर 2x स्क्वायर हो गया और नीचे हो गया रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और ये जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी है, 2 पाई माइनस अल्फ़ा। तो बेसिकली हमें अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं बच्चों कि इस इंटीग्रेशन को दो हिस्सों में बांट लेते हैं। तो माइनस हाफ से हाफ हो गया, एक्स टू दी पावर 7/7 है, नीचे है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 2 माइनस हाफ टू हाफ एक्स स्क्वायर और नीचे है रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स है ना। तो हम लोग बेसिकली LHS की बात कर रहे हैं, फिर देखते हैं RHS क्या होगा। अब देखो ये जो पूरा फंक्शन है ये एक ऑड फंक्शन है। ये जो कंप्लीट फंक्शन आप देख रहे हैं ये एक ऑड फंक्शन है। ऑड इसलिए है क्योंकि ऊपर वाला पार्ट ऑड है और नीचे तो इवन ही है, तो ये ऑड ही हो गया। तो -a से a में ऑड फंक्शन लिखा हुआ है तो इसका नेट एरिया 0 हो जाएगा, मतलब ये इंटीग्रेशन तो बेकार हो गया। और ये जो फंक्शन इसमें देख रहे हैं बच्चों ये हमारा एक इवन फंक्शन है। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये 6 बाहर आ जाएगा, अंदर होगा 0 + 2 और चूँकि इवन फंक्शन है तो 1 2 आप बाहर और लिख सकते हैं। तो 1 2 बाहर और लिख लेंगे तो आप 0 से हाफ लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर है और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ऐसे। तो ये ले दे के जो वैल्यू आई वो हो गई 24, 0 to हाफ और एक्स स्क्वायर बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हमारा फाइनल LHS है। अब ये जो LHS है इसकी वैल्यू है 2 पाई माइनस अल्फ़ा, तो अपने को अल्फ़ा स्क्वायर चाहिए। तो बेसिकली अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो ये तो बहुत ही इजी इंटीग्रेशन है, इसमें तो कुछ दम लग नहीं रहा है क्योंकि 24 बाहर लिखा है बच्चों। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं बट डायरेक्ट भी हो जाएगा ये। तो इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लीजिए और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स कर दीजिए तो 24 हो गया। तो पहला जो इंटीग्रेशन है वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है और जो दूसरा इंटीग्रेशन है वो है √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है ना। सो दिस इज द सेकेंड इंटीग्रेशन। अब अगर इसको सॉल्व करें तो 24 बाहर आ गया। तो ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है साइन इनवर्स एक्स का, इसकी लिमिट्स हैं 0 से हाफ। और ये जो दूसरा इंटीग्रल है ये भी स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, √a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाता है x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस a²/2। तो a तो यहाँ पर 1 ही है और फिर हो जाता है साइन इनवर्स, तो ये x हो जाएगा, ठीक है। और ये डायरेक्ट फॉर्मूला है √a² माइनस एक्स स्क्वायर का, ये इंटीग्रेशन है तो इसमें हमने लिमिट्स अप्लाई कर दी। अब भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 24 बाहर लिखा है, साइन इनवर्स हाफ करेंगे तो वैल्यू आ जाती है π/6 और साइन इनवर्स 0 पे तो 0 ही हो जाएगा।
यहाँ भी देखो जो लोअर लिमिट है 0 तो वो सब 0 ही कर देगी, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। 1/2 पे ही देख लेते हैं, तो 1/2 रखेंगे तो बाहर 1/4 और 1 माइनस 1/4 प्लस हाफ इंटू साइन इनवर्स 1/2 दैट इज़ π/6। तो ये हो गया सारा कार्यक्रम। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये सॉल्व करने पे कितना बैठ रहा है, तो देखो 24 तो बाहर लिखा हुआ है, π/6 ये हो गया, π/6। फिर अंदर देख लेते हैं क्या हो रहा है, तो ये √3/4 है, तो √3 ऊपर है, नीचे 8 आ जाएगा, चूँकि 4 रूट के बाहर निकलेगा तो 2 की तरह काम करेगा। और माइनस में ये π/12 है, तो 24 बाहर आ गया और अंदर है π/12 माइनस √3/8। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू लिख के आ रही है 2π माइनस 3√3। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो अल्फ़ा वैल्यू है दैट इज़ 3√3। तो क्वेश्चन में अल्फ़ा स्क्वायर पूछा गया है, तो अगर हम अल्फ़ा स्क्वायर देखें तो ये हो जाएगा आपका कितना, 27। तो बस इतना ही सा था, बट ये बेसिकली 2 क्वेश्चन है बच्चों और जेईई मेन में 2 क्वेश्चन दे दिए हैं लंबे लंबे। एक तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वाज 1 क्वेश्चन, और फिर जो सॉल्यूशन आया उसको फिर इंटीग्रेट करना है। तो एनीवेज अब जो दे दिया है परीक्षा वालों ने तो आपको करना ही है, यू कैन नॉट कंप्लेन। ठीक है, चलिए थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।